सभी लोगों को पता है कि भाई आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूं, समझाता हूं और उनसे रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को क्लियर करता हूं। तो आज के सेशन में भी मैं उन बच्चों के सवालों का जवाब देने वाला हूं जो बच्चे ये समझते रहते हैं कि यार स्टेनो का फॉर्म तो आता ही नहीं है या कब आता है ये पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आप सभी लोगों को उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो जल्दी से सभी लोग जो है हमारे अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को सारी डिटेल्स शॉर्ट हैंड से रिलेटेड बहुत आसान तरीके से मिल जाएं। तो सभी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके चीजों को और बेहतर बनाया जा सके। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि स्टेनो का फॉर्म कब आता है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है स्टेनो का वो आपका कब आता है, कब इसका फॉर्म आप जो है फिल कर सकते हैं, कब आता है और किस तरीके से आप जो है इसको फॉर्म को भरते हैं और एग्जाम्स को देते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फॉर्म की बात करें ना दोस्त, तो कुछ एक एग्जाम्स हैं जिनके की फॉर्म फिक्स हैं, वो तो आपके आने ही आने हैं, बट हर एक एग्जाम का टाइमली फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे कोर्ट के एग्जाम हैं, ठीक है, अगर हम कोर्ट के एग्जाम की बात करें तो जो कोर्ट का हमारा एग्जाम होगा ना, यहां पे कोई टाइमिंग नहीं होती। यहां पे अगर आप कहो कि सर ये टाइमिंग बता दी है और इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग चीजें आएंगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के एग्जाम में बिल्कुल भी आपका टाइमिंग का वो नहीं रहता कि भाई जो है हो सकता है 2 साल बाद भी आ जाए, हो सकता है आपका 1 साल बाद भी आ जाए और हो सकता है कि आप सभी लोगों का 1 साल में 2 बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट के अंदर आप सभी लोगों का स्टेनोग्राफी में कोई भी ऐसा टाइमिंग, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जिसमें कि आप लोगों को इसमें कि आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि 2 ईयर में भी या हो जाएगा, 1 ईयर में भी हो जाएगा। तो टाइमिंग्स का जरूर ध्यान रखिए आप कि जो स्टेनो के अंदर टाइमिंग होगी वो फिक्स नहीं होती जब हम बात करते हैं कोर्ट के एग्जाम की। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपके मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स होते हैं, तो मिनिस्ट्रियल एग्जाम में किस तरीके से कैसे पार्ट होता है, तो मिनिस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्रियल में सबसे पहला नाम जो आता है वो एसएससी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी का आता है। ठीक है, ग्रुप सी एंड डी सबसे पहले मिनिस्ट्रियल में ये काम आता है। ठीक है, एसएससी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी का नाम सबसे पहले मिनिस्ट्रियल में आता है। इसके बाद देन अगर हम बात करते हैं आपका सीबीएसई भी इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आप सभी लोगों का एम्स भी आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप सभी लोगों का डीआरडीओ भी आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप सभी लोगों का डीआरडीओ की बात करें तो जो आपके अदर मिनिस्ट्रियल्स हैं, जैसे कि अगर सीबीएसई और एम्स के अलावा जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से जो आपके मंत्रालय हैं वहां पे भी आप सभी लोग इसकी जॉब देख सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी आपकी अच्छी वैकेंसी होती है। अगर आप पार्लियामेंट्री एग्जाम्स को फोकस करते हैं तो पार्लियामेंट्री एग्जाम्स भी आप सभी लोग जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मिनिस्ट्रीज होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उसमें आप सभी लोग जो है इन एग्जाम्स के तहत अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसका जो टेन्योर है ये फिक्स है। ठीक है, ये आप सभी लोगों का फिक्स है कि ये आपका हर साल रिपीट होता है, ये आपका रिपीटिव रहता है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं होती। लेकिन अगर हम अदर मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स की बात करें, जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका एक डीडीए भी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी काफी अच्छा एग्जाम होता है। 80 वर्ड पर मिनट पे इसमें स्टेनो का आपका टेस्ट होता है, 80 वर्ड पर मिनट आप सभी लोगों को जो है इसमें लिखना पड़ता है। तो अगर हम डीडीए की बात कर लें तो इसमें जो इसका रिपीटिशन होता है वो आपका लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में जो है इसका फॉर्म
आ सकता है। और अगर हम बात करें DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज की बात करें, DSSB की बात करें, तो DSSB की बात करें तो ये आपका अराउंड अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसका फॉर्म जो है वो आपका आ सकता है। मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो आपका DSSB है उसका फॉर्म आपका मैक्सिमम टाइम्स आता है। और अगर हम SSC स्टेनो की भी बात करें जो ग्रेड C एंड D है, ठीक है, यहां पे भी आप सभी लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे आप लोगों को जो है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में, जुलाई या अगस्त के बीच में इसका फॉर्म भी रिपीट होता है, इसका फॉर्म भी हर साल आता है। ठीक है, कई बार डिले भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिपीटिशन प्रोसेस होता है वो जुलाई टू अगस्त होता है, DSSB और DRDO। तो ये लगभग मंत्रालयों की फिक्स वैकेंसीज होती हैं जो कि हर साल रिपीट होती हैं। बाकी अदर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, अदर मिनिस्ट्रीज में फिक्स टेन्योर आपका नहीं होता है। जैसे अदर मिनिस्ट्री में अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO के अंदर भी वैकेंसी है, आपका एम्स के अंदर भी वैकेंसी है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि फिक्स टेन्योर। अगर हम एम्स की बात करें तो स्टेट में भी जो एम्स हैं वहां के मंत्रालय में भी आपकी वैकेंसी आएगी। अगर हम DRDO की बात करें तो ये आपका सेंट्रल के अंदर जो आपका एग्जाम है इसका अलग से एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन इसको कंडक्ट भी SSC ही कराती है। ठीक है, इसको कंडक्ट जो DRDO का एग्जाम होगा उसको भी कंडक्ट जो है वो SSC ही कराती है। ठीक है, तो इनका जो है वो फिक्स टेन्योर नहीं है कि भाई ये इनका मन कर दिया तो ये जो है मई में भी फॉर्म रिलीज कर देंगे, मन कर दिया तो ये अगस्त में भी रिलीज कर देंगे, और मन कर दिया तो ये अक्टूबर में भी कर देंगे। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। बाकी जो अदर मैंने आपको ऑप्शंस बताए उनका एक फिक्स टेन्योर है कि उसके अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। तो SSC स्टेनोग्राफर में इस तरीके से आप जो है अपनी चीजों को देख सकते हैं, किस तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है इन चीजों को एक बार ध्यान से समझ लेंगे, इसको कैसे क्या करना है इस चीज के बारे में याद कर लेंगे और अपनी चीजों को ऐसे ही आगे लेके चलेंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सेशन के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों के फॉर्म के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से आप जो है स्टेनोग्राफी का फॉर्म कब आता है, कब आप उसको भर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बेसिक नॉलेज जो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड है वो भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ एक अपना कनेक्शन जरूर बिल्डअप करिएगा, जिसकी हेल्प से आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सभी बातें बताई जा सकें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ, तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।